हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्सएप। मेरा नाम विघ्नेश है। क्वांट्सएप में आप सबका स्वागत है। आज अपना टॉपिक होगा, जैसे आपने थंबनेल में देखा है। हमने बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड कुछ कुछ वीडियोस कवर किए थे। आज हम देखेंगे फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या है। अभी हम एक स्पेसिफिकली एक एक ऑर्डर में जाएंगे, लाइक फ्लेक्सी कैप क्या है, फिर हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे लार्ज कैप क्या है, देन स्मॉल कैप क्या है। ऐसे एक एक टाइप्स ऑफ फंड्स हम कवर करेंगे। तो आज हम करेंगे फ्लेक्सी कैप फंड। ओके, सो फ्लेक्सी कैप फंड क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। बिफोर दैट, अगर आप क्वांट्सएप पे नहीं हो और अब तक आपने अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू इंस्टॉल द एप्लीकेशन एट द अर्लीस्ट, बिकॉज एज सुन एज यू इंस्टॉल द एप्लीकेशन, सो आपको इमीडिएटली 25 फ्री टूल्स का एक्सेस दे दिया जाएगा। सो दैट 25 फ्री टूल्स विल डेफिनेटली हेल्प यू टू इम्प्रोवाइज योर ट्रेडिंग, ठीक है। तो 25 फ्री टूल्स का आप जल्दी से बेनिफिट उठाइए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एज यू नो, क्वांट्सएप में करीबन 70 से 80 टूल्स हैं, तो 25 टूल्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो पेड टूल्स है, अगर उनके बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हो, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू लर्न सेक्शन, यू कैन गो टू वीडियो लाइब्रेरी। तो वीडियो लाइब्रेरी में आप जैसे ही जाओगे, तो वीडियो लाइब्रेरी क्या है, ये बैंक्स ऑफ वीडियोस है। ओके, यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वांट्सएप के जितने टूल्स हैं सबके रिलेटेड यहाँ पे आपको वीडियोस दिखेंगे। ओके, तो आप इन वीडियोस को डेफिनेटली जाके देख सकते हो। एंड इन वीडियोस को देखते वक्त अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी आपको परेशानी हो, तो ऊपर आपको हेल्पलाइन नंबर दिया है, आप इमीडिएटली उस हेल्पलाइन नंबर में हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, दैट इज फ्लेक्सी कैप फंड। ओके, गिव मी अ सेकेंड। सबको पता होगा, करेक्ट, म्यूचुअल फंड है क्या एग्जैक्टली अगर हम बोलें, तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा चीज है जहां पे वो सारे इन्वेस्टर्स से पैसा पूल करता है, एंड बेस्ड ऑन देयर प्री डिफाइंड, मतलब पहले से वो लोग ने एक्चुअली बना के रखा होता है, लाइक हमारा इतना एक्सपेक्टेड रिटर्न है, दिस इज अवर स्ट्रेटेजी, दिस इज अवर, यू कैन से द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट वी विल डू, एवरीथिंग। तो जो कुछ भी उनका प्री डिफाइंड स्ट्रेटेजीज होता है, उसके मुताबिक वो पैसा लगाते हैं। ओके, सो फ्लेक्सी कैप फंड इज अ फंड जो हम बोल सकते हैं कि वो यूजुअली इक्विटीज में पैसा लगाता है, ठीक है, इक्विटीज में, एंड कवरिंग वेरियस मार्केट कैप। ओके, सो अभी हम देखेंगे तो देयर आर, एज पर मार्केट कैप अगर हम देखेंगे तो लार्ज कैप होता है, लार्ज कैप फंड होता है, मिड कैप होता है, यह हर किसी को पता होगा, एंड स्मॉल कैप होता है, ठीक है। ये तीन चीजें होती है। कुछ कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली सिर्फ लार्ज कैप पे पैसा लगाते हैं, कुछ कुछ फंड ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली मिड कैप में पैसा लगाता है, कुछ कुछ फंड ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्मॉल कैप में पैसा लगाता है। बट जो फ्लेक्सी कैप फंड है ना, दैट एक्चुअली इन्वेस्ट, दैट इंक्लूड्स द कंपोनेंट ऑफ ऑल दीज थ्री। मतलब फ्लेक्सी कैप फंड एक मिक्सचर होता है जो लार्ज में भी लगाता है, मिड कैप में भी लगाता है, स्मॉल कैप में भी लगाता है। एंड इसका एक खासियत क्या है कि आपका जो एलोकेशन का परसेंटेज है, यू कैन स्विच, लाइक से फॉर एग्जांपल हमने कुछ वीडियोस में देखा था, ठीक है, याद, अगर आपको याद रहेगा तो, लाइक इफ यू आर एट योर अर्ली 20s, आप ज्यादा इक्विटी एज कंपेयर टू डेट, आप आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी का एक्सपोजर ज्यादा रख सकते हो, बिकॉज आप थोड़ा रिस्क लेने के लिए यू आर वेरी मच प्रिपेयर्ड। ओके, एंड अगर आप आपके मिड एज में हो, तो आप ज्यादा करके मिड कैप एंड लार्ज कैप पे फोकस करिए रेदर देन स्मॉल कैप फंड्स। ओके, तो वहां पे आप थोड़ा डेट का कंपोनेंट रखिए, ये भी बताया था। फ्लेक्सी कैप फंड कैसा है ना, आप आपका एक्सपोजर यहां पे ट्वीक कर सकते हो अपने हिसाब से, लाइक से फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू गो एक्सट्रीमली, आपको रिस्क लेना है, आपको इमीडिएटली आपके पैसे को ग्रो कराना है, तो जो स्मॉल कैप है, आप इसमें 50% लगा के, इसमें आप 25, इसमें आप 25 लगा सकते हो, डिपेंड्स। या फिर आप इसमें 50 लगा के, इसमें 30 लगा के, इसमें 20 लगा सकते हो। या फिर आपको एकदम थोड़ा से फॉर एग्जांपल आपको सेफर साइड पे खेलना है, तो व्हाट यू कैन डू, आप इस पे 50, इस पे 20 एंड इस पे, ऐसा मतलब आप अपने हिसाब से इसको ट्वीक कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दैट इज व्हाट द यूजुअली फंड मैनेजर डज। उसको अगर मार्केट कंडीशंस जैसा लगता है उसके हिसाब से ही ट्वीक्स इट, लाइक कभी उसको एग्रेसिव जाना है तो स्मॉल कैप में ज्यादा एक्सपोजर रखेगा, कभी इसमें कभी इसमें। ओके, डिपेंड्स। एंड अगर किसी को स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप पता नहीं, तो एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन वो भी मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हो। तो स्मॉल कैप यूजुअली क्या होता है ना,
अब निफ्टी ने समझे 10% का रिटर्न दिया तो स्मॉल कैप माइट एंड अप गिविंग यू 15 to 18% रिटर्न्स, वेयर मिड कैप जो होता है वो स्लाइटली बेंचमार्क के थोड़ा ऊपर रिटर्न्स देता है यूजुअली, एंड लार्ज कैप जो होता है वो एट पार चलता है बेंचमार्क के हिसाब से। अभी निफ्टी जितना देता है उतना ही आप बोल सकते हो वो भी देता रहेगा। ओके, सो इट इज ऑलमोस्ट यू कैन से काइंड ऑफ सिमिलर रहता है। ठीक है, सो आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। सो अभी हम देखेंगे इसका फ्लेक्सी कैप फंड्स के कुछ की पॉइंट्स हैं वो हम कवर करेंगे। सो पहला पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। सो फंड मैनेजर जो होता है ना अपना, तो फंड मैनेजर यूजुअली यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी कैसा दिया गया है ना, लाइक ही कैन ट्वीक, जैसे मैंने बोला कि उसको कहां पे कौन से भी मार्केट कैप में उसको पैसा लगाना है, लाइक ही वांट्स टू इन्वेस्ट इन अ स्मॉल मार्केट कैप कंपनी, ही वांट्स टू इन्वेस्ट इन अ मिड मार्केट कैप कंपनी, सो उसके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, ही कैन ट्वीक इट एज पर हिज कन्वीनियंस। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन, अगर उसको लगता है कि नहीं अभी फिलहाल लार्ज कैप में ज्यादा पैसा रखना है तो ही कैन डू दैट, अगर उसको लगता है नहीं अभी स्मॉल कैप में ज्यादा डालना है, ही कैन डू दैट। ओके, तो ये था फ्लेक्सिबिलिटी का पॉइंट। अब देखते हैं अगला पॉइंट। सो सेकंड पॉइंट है अपना डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, सो डाइवर्सिफिकेशन कैसा होता है ना, लाइक यहां पे आप देखिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में आप पैसा लगाते हो, करेक्ट। सो स्मॉल कैप कैसा होता है, बहुत रिस्की होता है, बहुत ज्यादा रिस्की होता है। ओके, एज कंपेयर टू मिड एंड लार्ज कैप, लार्ज कैप आर द सेफेस्ट यू कैन से। सो यहां पे रिस्क आपका डाइवर्सिफाई होता है, आपका पूरा पैसा स्मॉल कैप में नहीं लगा हुआ है, या फिर आप समझिए आपका पूरा पैसा लार्ज कैप में नहीं लगा हुआ है कि आपको बहुत कम रिटर्न्स मिले। सो योर रिस्क इज डाइवर्सिफाइड व्हेन यू इन्वेस्ट proportionately into large, mid and small cap. Correct. So that was the second point, that is diversification. Now let us check out the third point. Third point is growth potential. Okay, तो ग्रोथ पोटेंशियल अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको ग्रोथ पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा हो सकता है, बिकॉज एज आई सेड ही हैज द फ्रीडम टू ट्वीक इट कि किस पे कितना लगाना है। तो से फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन्वेस्टिंग मोर इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप एज कंपेयर टू लार्ज कैप, यू कैन से द ग्रोथ पोटेंशियल इज वास्ट, करेक्ट। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो मिड एंड स्मॉल पे मैं ज्यादा लगा सकता हूं पैसा, तो यहां पे ग्रोथ पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा है, बिकॉज रिटर्न्स भी एज कंपेयर टू लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप में ज्यादा रिटर्न्स आ सकते हैं। ऑल्दो इट कम्स विद अ लॉट ऑफ वोलेटिलिटी, लाइक मार्केट अगर अच्छा खासा गिरता है तो स्मॉल कैप आपका बहुत अच्छा खासा करेक्ट भी हो सकता है। सो आप अगर एक साल के हिसाब से वगैरह देख रहे हो तो दिस कैन बी रिस्की, बट इफ यू आर लुकिंग इट फ्रॉम अ लॉन्गर पर्सपेक्टिव देन यू आर गुड टू गो विद इट, आई वुड से। ओके, सो ग्रोथ पोटेंशियल कैसा, अगर आप मिड एंड स्मॉल कैप में लगाते हो तो यू हैव अ decent growth potential over there. Now let us see the fourth point. So fourth point is management style. So अगर आप मैनेजमेंट स्टाइल की बात करो तो एक पर्टिकुलर फंड का जो रिटर्न्स होता है ना, कि कितना परसेंट ये फंड रिटर्न डिलीवर कर सकता है एज सच, तो अगर आप उसकी बात करो तो फ्लेक्सी कैप फंड जो होता है दैट हैज अ गुड पोटेंशियल, बिकॉज एज वी डिस्कस्ड कि वो ट्वीक कर सकता है कितना किस पे लगाना है। बट यहाँ पे मैनेजमेंट स्टाइल, जो मैनेजेरियल एक्सपर्टीज होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओके, क्योंकि वो इट डिपेंड्स कि अगर आप करंट सिचुएशन पे हाउ यू आर एलोकेटिंग, लाइक मार्केट अभी आज के तारीख में अगर मैं बात करूं मार्केट 25,000 पे है, करेक्ट। सो नो वन नोज कि यहां पे करेक्शन आने वाला है या यहां पे करेक्शन नहीं आने वाला है। ओके, सो अगर आप देखोगे तो वॉलेटिलिटी इंडिया विक्स एंड ऑल आप देखोगे तो बहुत नीचे है, बट कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे आज की तारीख में, अगर मैं आपको बोलूं चलो पैसा लगाओ, तो वो 25,000 जो है ना वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, समझ रहे हो आप वो बोलेंगे ना लाइक, हाँ एज सच मेरे को चार्ट पे कोई रेजिस्टेंस या फिर हैवी कॉल राइटर्स का एग्जिट होना, पुट राइटिंग सॉरी हैवी पुट राइटर्स का एग्जिट होना एंड ऑल मुझे नहीं दिख रहा है चार्ट पे, मेरे को एवरीथिंग लाइक कुछ एकदम बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है मार्केट में ऐसा नहीं दिख रहा, बट दैट 25,000 बोलेंगे तो वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, करेक्ट। सो साइकोलॉजिकल लेवल से क्या हम करेक्ट होने वाले हैं और आर वी गोइंग टू सरपास दैट लेवल, नो वन नोस, करेक्ट। सो आज के तारीख में अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे जो एक्सपर्टीज होता है ना मैनेजर का, लाइक उनका बैकग्राउंड, वो कितने साल से बाजार में है, मार्केट को कितना जानते हैं एंड ऑल, सो वहां पे एक्सपर्टीज आपको काम आएगा कि एज ऑफ नाउ इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, सो क्या सही होगा। आज की तारीख में अगर एक फ्लेक्सी कैप फंड को पैसा लगाना है तो वो लार्ज कैप में ज्यादा लगाए, वो मिड कैप में ज्यादा लगाए, वो स्मॉल कैप में ज्यादा लगाए,
तो ये जो चीज होती है वो एक्सपर्टीज के साथ आती है। तो इसका जो परफॉर्मेंस है, जो डिलीवरेबल्स है, दैट इज मोर और लेस डिपेंडेंट ऑन द मैनेजमेंट स्टाइल, मैनेजमेंट एक्सपर्टीज वी कैन से। ओके, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं फ्लेक्सी कैप फंड की, तो ये उनके लिए सूटेबल है हु आर लुकिंग फॉर अ डाइवर्सिफाइड इक्विटी एक्सपोजर। ओके, नोट दिस डाउन, डाइवर्सिफाइड इक्विटी एक्सपोजर। ओके, लाइक मिड स्मॉल, ये अगर आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी एक्सपोजर चाहते हो तो आपके लिए फ्लेक्सी कैप फंड बना हुआ है। एंड फॉर द वन हु एक्सपेक्ट्स more returns with being open to some sort of risk, I would say, like usually people बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में risk is negligible and all accepted, ठीक है, but still फ्लेक्सी कैप फंड जो होता है ये किसके लिए, अगर आप बोलोगे किसके लिए सूटेबल है, तो से फॉर एग्जांपल इफ यू आर ओपन फॉर अ डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो, अगर आपको बनाना डाइवर्सिफाइड इक्विटी एक्सपोजर आपको चाहिए, आपको अलग अलग तरीके की इक्विटी में पैसा लगाना है, ये आपके लिए है। एंड अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा हंगर है कि अच्छा खासा मुझे रिटर्न्स बनाना है, बट से फॉर एग्जांपल इफ यू आर आल्सो ओपन फॉर सम सॉर्ट ऑफ रिस्क, देन फ्लेक्सी कैप फंड इज the one that you are looking for, I would say. Okay, so I hope आपको ये क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट क्या है एग्जैक्टली फ्लेक्सी कैप फंड, यहाँ पे कैसे चलता है फ्लेक्सी कैप फंड। सो इसी तरह से अगर आपको और इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो स्टिक टू क्वांट्सएप। आई होप अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।